नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और हमारे आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर वहां पर नए नए प्रोडक्ट्स आए हुए हैं। उसमें आपकी हुडीज़ हैं, पोलो शर्ट्स हैं, राउंड नेक शर्ट्स हैं। ये धार्मिक और राष्ट्रीय थीम्स की हुडीज़ हैं, जैसे आप देख रहे हैं। ये ओम वाली हुडी है, इसके अतिरिक्त मग्स हैं, साइंड बुक्स हैं, इत्यादि इत्यादि। और QR स्कैन करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं। हमारे सर जी का क्या हो रहा है? सर जी जो है वो रोज़ किसी न किसी से फटकार खा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उनका जो ईडी के मामले में क्रियाक्रम कर दिया था, जिसके वो ईडी के समन से बचते घूम रहे हैं। और आज उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रहार हो गया। सबसे बड़ा प्रहार क्यों? क्योंकि RRTS वाले मामले में, अभी आपको मैं बताता हूँ वो मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर आपने RRTS का पैसा नहीं दिया तो आपका जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसको सीज कर लिया जाएगा और उसको RRTS में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब आप ये समझिए, 1100 करोड़ का उनका इस साल का बजट है एडवर्टाइजिंग का। 5.5 करोड़ रुपया उनको गाज़ियाबाद से, यानी कि सराय काले खां से गाज़ियाबाद होते हुए जो मेरठ वाला जो RRTS का पोर्शन है उसके लिए देना है। अब आप समझें कि किस प्रकार से ये RRTS का जो सिस्टम है वो बन रहा है। RRTS के जो अलग अलग पोर्शंस आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें से देखिए, कम से कम 3 जो हैं वो सराय काले खां से हैं और 2 जो हैं वो जाएंगे आपके वेस्टर्न दिल्ली से। वो एक तो जाएगा पानीपत और दूसरा जाएगा रोहतक। लेकिन जो सराय काले खां से जो 3 जा रहे हैं, वो एक तो जा रहा है गुड़गांव होते हुए अलवर और दूसरा जा रहा है गाज़ियाबाद, जो कि सबसे एडवांस स्टेज में है और जिसका एक पोर्शन आप जानते हैं चालू भी हो चुका है। और तीसरा जा रहा है हापुड़। तो अब इसका जो फाइनेंशियल सिस्टम जो बना है उसके हिसाब से इसमें प्रोपोर्शनल पैसा कंट्रीब्यूट करना है अलग अलग स्टेट्स को। तो इसमें लगभग 50% पैसा तो कंट्रीब्यूट करेगी सेंटर और बाकी जो है पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोपोर्शनल, यानी आनुपातिक रूप से जो भी स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो दिल्ली तो सभी में इन्वॉल्व है, तो दिल्ली को तो हर RRTS में पैसा देना है, लेकिन अधिक इतना नहीं देना है। क्योंकि देखिए, टोटल जो प्रोजेक्ट RRTS के हैं वो मिला के 30,000 करोड़ से ऊपर के हैं। तो इस 30,000 करोड़ में ये मानिए कि 15,000 करोड़ तो लगभग देगा सेंटर, और उसके अतिरिक्त करीब 3-4 हज़ार करोड़ देना पड़ेगा दिल्ली को। और शेष पैसा जो है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें देगी। उनके जो सिस्टम्स वहाँ से जाएंगे उस हिसाब से कुछ पैसा राजस्थान की सरकार भी देगी, जो अलवर वाला RRTS है उसके लिए। तो अब हमारे सर जी ने क्या किया कि आरंभ में तो पैसा दे दिया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है ही नहीं। एक तरफ तो हमारे सर जी कहते घूमते हैं, चारों तरफ अपनी दुंदुभी बजाते हैं, अपने ढोल नगाड़े बजाते हैं और ये कहते हैं कि साहब कि हमारा बजट रेवेन्यू सरप्लस बजट है, इसलिए हम फ्रीबीज दे सकते हैं, और डंके की चोट पे इधर उधर फ्रीबीज लुटाते घूमते हैं। और वो जो फ्रीबी मॉडल है उसको अब पूरे देश में अलग अलग राज्य सरकारों ने उसको इस प्रकार कॉपी करना आरंभ कर दिया है कि सारे राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं ही पूरी तरह से चौपट हो रही हैं, जैसे राजस्थान का उदाहरण है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य है, जो आधारभूत संरचना बनाता है, जिसमें निवेश करना ही और जिसको प्रावधान करना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य सरकारों का माना जाता है, उसमें हमारे सर जी कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं क्या मतलब है कि आप ज़रा दिल्ली में देख लीजिए कि शीला दीक्षित के जाने के बाद से कितने फ्लाईओवर दिल्ली सरकार ने बनाए, कितनी सड़कें, नई सड़कें दिल्ली सरकार ने बनाई। जो भी आप देख रहे हैं ना नई बनती हुई, वो सारी की सारी NHAI बना रही है। यानी कि अभी आप देखें जो नए एक्सप्रेसवेज के जो भी अलग अलग स्पर्श बन रहे हैं और अलग अलग स्थानों से कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो नोएडा की तरफ कनेक्ट हो रहे हों और चाहे वो अन्य स्थानों पर कनेक्ट हो रहे हों, वो सारे के सारे NHAI बना रही।
द्वारका एक्सप्रेसवे भी NHAI बना रही है। तो फिर ये दिल्ली की सरकार कर क्या रही है? दिल्ली की सरकार केवल मुफ्त में वोट खरीदने का काम कर रही है। तो आज का जो आदेश हुआ है वो गज़ब का है। गज़ब का इसलिए है कि यद्यपि इसकी जो लीगैलिटी है उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं, लेकिन जो भी ये मैटर आया है वो आप ये समझिए कि एक इंटर स्टेट डिस्प्यूट के रूप में आया है। और इंटर स्टेट डिस्प्यूट में इस प्रकार के आदेश दिए जा सकते हैं क्योंकि इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है एक प्रकार से जब चलती है तो वो एक सिविल सूट की तरह ट्राई होती है, और सिविल सूट में कोर्ट को कॉम्पेंसेशन अवार्ड करने का पूरा अधिकार होता है, पैसे आर्थिक दंड इत्यादि देने का भी अधिकार होता है, इधर से उधर पैसे करने का भी पूरा अधिकार होता है। तो अब ये RRTS में इनको कहा जा रहा है कि भाई जी ये पैसे नहीं दिए तो जो बजट का दूसरा हेड है तुम्हारा एडवर्टाइजिंग वाला, उसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसमें केंद्र सरकार की सहमति है। केंद्र सरकार कह रही है कि हाँ हम LG के माध्यम से करवा देंगे। अब इनको कहा गया है कि 550 करोड़ रुपए तुम्हारी लायबिलिटी बनती है, तो 415 करोड़ एक हफ्ते के भीतर या तो ट्रांसफ़र कर दो, या फिर तुम्हारा जो पूरा एडवर्टाइजिंग का यानी 1100 करोड़ का बजट है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे RRTS के अकाउंट में। अब देखिए साहब, मैं इस पर यह भविष्यवाणी करता हूँ कि काम तुरंत हो जाएगा। तुरंत इसलिए हो जाएगा कि देखिए राक्षस की जान होती है तोते में, और हमारे सर जी की जान है विज्ञापनों में, और विज्ञापनों के माध्यम से वो क्या कर्म करते हैं ये दिल्ली वाले सब जानते हैं। इतना अधिक बजट बढ़ाया ही इसीलिए गया है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं जिनके माध्यम से ये एडवर्टीज़मेंट दिए जाते हैं उनसे फिर कमीशन ले लिया जाए। और कमीशन लेके, कमीशन कहते हैं पहले 20% हुआ करता था किसी ज़माने में जब आरंभ में ये सरकार आई थी, लेकिन अब वो लगभग 50% तक चला गया है, और यही सिस्टम पंजाब में भी पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए कट्टर ईमानदार सरकार है ना, तो कट्टर ईमानदार सरकार कैसी चीज़ों में बेईमानी करेगी? पॉलिसी में बेईमानी कर ली, एक्साइज पॉलिसी वाले में बेईमानी कर ली, और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्णय दे दिया, ये निर्णय क्या दे दिया इस पर ये उन्होंने टिप्पणी कर दी कि जो ऑक्सीजन की डिमांड दिल्ली सरकार ने प्लेस की थी कोविड में, वो आवश्यकता से केवल 4 गुनी अधिक थी। जी, केवल 4 गुनी अधिक थी। यानी कि जब पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, लोगों की एक एक सांस कीमती थी, लोगों को सांस लेने के लिए किसी भी तरह से उनको ऑक्सीजन पहुंचानी आवश्यक थी, उस समय ये भाई साहब जो थे वो ऑक्सीजन की होल्डिंग में लगे हुए थे, ऑक्सीजन की जमाखोरी में लगे हुए थे। तो सर जी की जो प्रायोरिटीज़ हैं, सर जी की जो प्राथमिकताएं हैं, वो पूरे देश में नायाब हैं, उनका कोई किसी भी प्रकार का तोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जी का घोषित नारा है कि भाई वो तो पूरी तरह से अराजकता फैलाने आए हैं, और उनका एक ही घोषित लक्ष्य है, और वो घोषित लक्ष्य है कि उनको येन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज रहना है और केंद्र की सत्ता पर वो काबिज होना है। अब उसी क्रम में उन्होंने पंजाब पर कब्जा कर लिया, गुजरात पर करने चले थे तो फंस गए। फंस इसलिए गए कि उनके जो फंडिंग के सारे सोर्स थे वो ब्लॉक कर दिए केंद्र सरकार ने। वो ब्लॉक बहुत आसानी से इसलिए हो गए क्योंकि इन्होंने जो लिक्वर पॉलिसी में जो भी हंगामा किया वो आ गया केंद्र की निगाह में, लंबा चौड़ा मामला था, तो सारा पता चल गया कि साउथ वाले जो ग्रुप है वो साउथ वाले ग्रुप से मिलके किस तरह से ये कबाड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चौतरफा घिर गए हैं अब, और चौतरफा घिरने के कारण इनकी जो अब प्रगति है, जो राजनीतिक प्रगति है, अब वह पूरी तरह से अब अवरुद्ध हो गई है। अवरुद्ध होने का कारण ये है कि अब जिस पैसे के माध्यम से ये सीटें खरीदा करते थे, कब्ज़ा किया करते थे, गुजरात में जो मॉडल इन्होंने किया उसमें अब गंभीर व्यवधान आ गया है। देखिए लिकर पॉलिसी से जो पैसा आया उसको उन्होंने गुजरात भेजा, और उस समय भी चूँकि
थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन इत्यादि प्रिलिमिनरी आरंभ हो चुका था, शीश महल वाला कांड सामने आ चुका था, तो ये पूरी तरह से हिमाचल के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए, इन्होंने हिमाचल छोड़ दिया, पूरी तरह से गुजरात पर कॉन्सेंट्रेट किया। और अब ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उस दृढ़ता से, मजबूती से, शिद्दत से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी राजस्थान में, मैं यहाँ बैठा हूँ राजस्थान में, देख के आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर इनकी प्रेजेंस दिख नहीं रही है, जैसी गुजरात में थी उसका दशांश भी नहीं है। तो भाई अब सड़ जी की जान जो है वो आ गई है सांसद में। क्यों? क्योंकि नट्टी पकड़ ली है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर एडवर्टाइजिंग ना रही तो सड़ जी कैसे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।